हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में परीक्षा को लेकर एक ऑफिशियल नोटिस जो है इन्होंने जारी किया है और जिसकी हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं कि क्या क्या इन्होंने नोटिस में लिखा हुआ है। एक तरह का संवाद है ये। मैं ये कह सकता हूँ कि ये उन अभ्यर्थियों के लिए जो परीक्षा को थोड़ा सा सोच रहे थे कि परीक्षा में कुछ धांधली ना हो जाए या कुछ वो ना हो जाए। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अच्छा है या बुरा है जो अभी होने वाला है, उसके ऊपर इन्होंने बहुत मैं कह सकता हूँ क्लियरेंस दी है और एक क्लैरिफिकेशन दी है कि इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं। और उसके बाद भी इन्होंने एक नॉर्मलाइजेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मुद्दा उठ रहा था, तो उसके ऊपर भी इन्होंने अपना सफाई नहीं कर सकता हूँ दी है। तो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ जिसमें आपको एक नॉलेज मिल जाएगी कि ये क्या क्या कहना चाह रहे हैं और क्या इनका आगे का प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, पहला ये आज जो है 10 सितंबर 2021 को आ रखा है। ये संवाद जो है ये है 153 और बोला गया है सीबीटी और नॉर्मलाइजेशन के संबंध में है। ये बोला क्या गया है कि पिछले कुछ दिनों से की घटनाओं से मुझे आपको संबोधित करने की ज़रूरत महसूस हुई है। ठीक है, इन्होंने लिखा क्या है, ये देखने में आया है कि नकल माफिया ऑफलाइन परीक्षा को दूषित करने के बेतहाशा प्रयास कर रहा है और अब ऑनलाइन यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं को भी प्रदूषित करने के लिए प्रयासरत है। कई ऑफलाइन परीक्षाओं में उन्होंने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया है। आयोग ने ऐसे धोखाधड़ी के 3 प्रयासों को पकड़ा और अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। ठीक है, चलिए ठीक है। उसके बाद ये ऑफलाइन की बात हो रही है। उसके बाद क्या बोला गया है कि लेकिन फिर भी वो ब्लूटूथ का इस्तेमाल करके कामयाब रहे ऑफलाइन परीक्षा में। इस मामले में प्रश्न पत्र जो है परीक्षा केंद्र में जो परीक्षा प्रारंभ हुई उसके 20 मिनट पहले ही जो है वो लीक हो गया, ये बोला गया। बाहर भेजा जा चुका था। तो ये देखा जाए तो ये उस तरफ से ही गलती हो रही है ना। मतलब परीक्षा प्रारंभ होने से 20 मिनट पहले ही भेजा जा रहा है, तो ये उस तरफ से ही गलती है देखा जाए तो। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है कि नकल माफियाओं द्वारा चिन्हित सभी अभ्यर्थियों तक ये जो है ये पहुंच नहीं पाया। और सामान्यतः प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्न पत्र लीक होने के, ये प्रिंटिंग प्रेस का ये कह रहे हैं, प्रिंटिंग प्रेस से जो है वहाँ से प्रश्न पत्र जो है वो लीक हो जाता है, उसके मामले सामने आए हैं जिसमें पर्याप्त समय मिलने पर सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाते हैं। परंतु आयोग ने में अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है, यानी अपना आप को भी क्लियर कर रहे हैं एक तरह से कि हमारी तरफ से नहीं है। आयोग ने पुलिस के सहयोग से सभी नकल में शामिल अभ्यर्थियों को चिन्हित किया। बहरहाल नकल को रोकने के लिए आयोग ने एक जांच प्रक्रिया जो है उसको कड़ा किया। मोबाइल के जो जैमर होते हैं उसमें बढ़ोतरी करी और कंप्यूटर आधारित टेस्ट का जो मकसद है वो मकसद यही है कि इस तरह की धोखाधड़ी की जो आशंका है उसको न्यूनतम करा जाए। यानी ये कह रहे हैं कि सीबीटी जो है वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो ज़्यादा ऑप्शन अच्छा है। दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा है कि आगे क्या कहा है अ, कि ये धोखाधड़ी की आशंका को न्यूनतम किया जाए और साथ ही उम्मीदवारों को सहूलियत दी जाए कि नकल माफिया कराने में अगर, किंतु जब नकल माफिया को जो नकल कराने में कठिनाई महसूस हुई तो उन्होंने जो है आयोग को बदनाम करने की कोशिश करी है और या सीबीटी को जो है बदनाम करने की उन्होंने कोशिश करी है। और इसी के लिए जो है उन्होंने इसके, मैं ये कह सकता हूँ, विरुद्ध वो एक धरना देना शुरू कर दिया या इसके विरुद्ध जो है वो जाना शुरू कर गया। तो उसने बोला, इसमें बोला क्या गया है, बोला गया है कुछ उम्मीदवार जो हैं कंपनी पर ब्लैकलिस्ट होने का आरोप लगा रहे हैं और आरोप लगाते हुए परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर उच्च न्यायालय गए वो नैनीताल में, और नैनीताल में जो है उनकी याचिका को जो है खारिज कर दिया गया। यानी उन्होंने बोला और वहाँ पे जो है उनको खारिज कर दिया गया जो उनकी याचिका थी। उसके बाद आयोग के सचिव श्री संतोष बदौनी जो थे परीक्षार्थियों से बिना किसी रुकावट के मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान का प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी सर्वसुलभता और पारदर्शिता का भी इन दिग्भ्रमित युवाओं ने लाभ उठाने की कोशिश की। युवाओं ने, अच्छा ठीक है। तो उसमें बोला गया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि क्यों किया, ये जानने के लिए आयोग ने इन लोगों को नोटिस जारी कर दिया और उनमें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसे नकारात्मक अभियान आयोग के अधिकारियों के मनोबल को कम करने के साथ साथ अंततः योग्य उम्मीदवारों के हित को नुकसान पहुंचाते हैं, इनका कहना ये है। अब इन्होंने ये बोला गया है कि सीबीटी अच्छी क्यों है,
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो अच्छा क्यों है, उसके लिए उन्होंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं। 6 पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूँ। सीबीटी में 6.1 बोल रखा है, ये अच्छा क्यों है? ये अच्छा इसलिए भी है क्योंकि ये कागज़ का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका जो है वो कम हो जाती है। यानी प्रिंटिंग प्रेस का जो बीच में रोल था वो ख़त्म हो जाता है, उनका कहना ये है। और ओएमआर जो है वो इधर उधर लेके भी नहीं जा सकता कोई इंसान, तो वो भी इसमें आशंका जो है वो भी ख़त्म हो जाती है। दूसरा बोला है, प्रश्न पत्र लीक होने का अंदेशा तभी हो सकता है जब जो है कंपनी का सेंट्रल सर्वर अगर कोई हैक कर दे। इनका कहना ये वो ठीक भी है, वैसे देखा जाए तो अगर कोई हैक कर दे तभी हो सकता है, वरना खुद ही अगर उनकी तरफ से हो तो वो बात अलग है। ठीक है। उसके बाद बोला है, सेंट्रल सर्वर किसी बड़े शहर में होता है जहाँ से प्रश्न पत्र परीक्षा के केवल 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्रों पर को ट्रांसमिट होता है, और उम्मीदवार के डेस्क पर यह तभी डिकोड होता है जब उम्मीदवार इसमें लॉगिन करता है। तब तक एनक्रिप्टेड रहता है ये, और हैक हो जाने की स्थिति में भी सामान्य हिंदी या अंग्रेजी में पढ़ा नहीं जा सकता है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि प्रत्येक डेस्कटॉप में जो है अलग अलग सीक्वेंस होता है, यानी हर डेस्कटॉप का जो है एक अलग सीक्वेंस होता है जिसके हिसाब से वहाँ पे पेपर आता है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि प्रत्येक परीक्षा कक्ष में वीडियो कैमरे लगे होते हैं जिसकी रिकॉर्डिंग चलती रहती है और जिसका अवलोकन किया जा सकता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, वैसे भी लगे ही रहते हैं। फिर आपको बोला गया है कि केंद्रों की निगरानी के लिए जिला मजिस्ट्रेट और सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ITDA द्वारा नामित पर्यवेक्षक तैनात रहते हैं वहाँ पे, जो कि ITDA के इंजीनियर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर संचालन में प्रशिक्षित होते हैं। फिर आपको बोला गया है, माउस के प्रत्येक मूवमेंट को जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है और आयोग द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये तो शायद होता होगा, ये कह रहे हैं तो ऐसा तो ठीक है, ताकि किसी भी अनियमितता का पता लगाया जा सके। और ये अनुभव सिद्ध है कि उम्मीदवारों के पास ऑनलाइन परीक्षा में अपने उत्तर के संशोधन के लिए लगभग आधे घंटे का समय बच जाता है, इतना बच जाता है। वैसे ऐसा नहीं होता, अगर किसी को अगर हम बात करें ऑनलाइन टेस्ट की, तो वो तभी होता है जब आपको सब कुछ आता है, और अवलोकन तो मेरे हिसाब से ऐसा आधा घंटे का समय तो बिल्कुल नहीं बचता। ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं तो। उसके बाद बोला गया है कि ऑफलाइन परीक्षा में जो है OMR शीट में अंकित जो उत्तर है उसको संशोधित करना संभव नहीं होता। यानी आपने जो टिक कर दिया वो टिक कर दिया, वो फिर आप बदल नहीं सकते। लेकिन जो ऑनलाइन है, अगर आपको लगता है कि आंसर कोई और है तो आप उसको संशोधन कर सकते हो, ये बहुत अच्छी बात है उनकी। ठीक है। तो इन्होंने एक इसके लिए पूरा का पूरा दिया। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के ऊपर भी इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाता है? यह इसलिए किया जाता है कि सभी पालियों में प्रश्न पत्रों का कठिनाई का स्तर जो होता है वो एक जैसा नहीं होता, और उनके इस स्तर में अंतर का होना स्वाभाविक है। आप इस बात में सहमत होंगे कि अगर आपको भी अलग अलग समय में एक ही परीक्षा देने को कहा जाए तो प्राप्त अंकों की संख्या भी अलग अलग ही होगी। ठीक है, और जिसके लिए नॉर्मलाइजेशन ज़रूरी भी है। ठीक है। तो इन्होंने इसका बारे में सब कुछ लिखा है। मैं पूरा अगर पढ़ने के लिए बैठा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे नीचे जो है कुछ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बोल रखा है कि मार्क्स एक्चुअल नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मलाइज मार्क्स के बीच में कितना इंक्रीमेंट आता है। उन्होंने ये बताया है कि अगर अराउंड 80 है शिफ्ट 1 में, 2 में, 3 में, तो उसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर कुछ इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद ही ऐसे ही पूरा का पूरा 50, 60, 70 और 80 का पूरा इन्होंने दे रखा है। अकाउंट क्लर्क का अलग दे रखा है। ठीक है। उसके बाद बाकियों का भी अलग दे रखा है। तो ये पूरा का पूरा इन्होंने एक तरह से जस्टिफिकेशन कर रखा है कि हाँ इस तरीके से हमने करा है। ओके। तो नॉर्मलाइजेशन का अगर किसी को डाउट है तो एक फॉर्मूला इन्होंने दे रखा है, जो कि ये फॉर्मूला काफ़ी टाइम से यूज़ होता है। ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा, मैं ये बोल सकता हूँ आज के संवाद में इन्होंने लिखा है। और अगर आपको अपनी राय देनी है तो आप राय ज़रूर लिख सकते हैं अपनी। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि इन्होंने जो करा है या ठीक है या ख़राब है, आप लिख सकते हो अपने कमेंट बॉक्स में। ठीक है। तब तक के लिए बने रहें, हम आपको अप टू डेट रखेंगे। धन्यवाद।